जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी 2022 की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं से संवाद किया। 2022 के लिए प्रियंका ने जीत का मंत्र दिया है। बड़ी जानकारी 2022 की लड़ाई के लिए कांग्रेसियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर पार्टी की क्या होगी रणनीति। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप लगा है। 2022 की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और 2022 के लिए प्रियंका ने जीत का मंत्र भी दिया है। बता दें 2022 की लड़ाई के लिए रणनीति क्या कुछ रहेगी, इसको लेकर कांग्रेसियों की ट्रेनिंग की जाएगी। सोशल मीडिया पर पार्टी की क्या होगी रणनीति, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 2022 की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट चुकी है। कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप लगा था, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी वर्चुअली जुड़ी और 2022 के लिए प्रियंका ने जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। बता दें 2022 की लड़ाई के लिए कांग्रेसियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और सोशल मीडिया पर भी पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये भी तय किया जाएगा। इसको लेकर आज ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था और जिस द्वारा प्रियंका गांधी वर्चुअली कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी और वर्चुअली उनके साथ संवाद किया गया और जीत का मंत्र भी प्रियंका गांधी ने दिया है। और 2022 की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2022 की लड़ाई के लिए कांग्रेसियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की अहम जानकारी, सोशल मीडिया पर पार्टी की क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर लेकर भी चर्चा की जा रही है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप लग चुका है। 2022 के मद्देनजर कांग्रेस भी तैयार दिख रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए आज ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने संवाद किया, क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, क्या कुछ जीत का मंत्र दिया है प्रियंका गांधी ने? देखिए, जो प्रशिक्षण है वो दिया गया और ये वर्चुअली किया गया। तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय इकाई के नेता और कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और ये बताया गया है कि अन्य जिलों में भी इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। जाहिर आप सही कह रही हैं कि जीत का मंत्र देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है, यूपी में नई जमीन तैयार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है और उससे पहले कांग्रेस चाहती है कि खासकर आला कमान जो है, बड़े नेता जो हैं, वो चाहते हैं कि जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं कि आने वाले वक्त में कैसे चुनावी मैदान में उतरना है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 की तैयारी तो निश्चित तौर पर की जा रही है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए और अब फिर ब्लॉक स्तर पर भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए और कैसे डिजिटल और ग्राउंड पर कैसे जो चुनाव लड़ना है और उसके लिए कैसे लोगों तक पहुंचना है, तो उसके बारे में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जो नेता है स्थानीय इकाई के, उनको प्रशिक्षित किया गया। जी बिल्कुल जतिन, क्या लगता है, क्या ये प्रशिक्षण द्वारा कांग्रेस अपने चुनाव से पहले अपनी जमीन को और मजबूत कर पाएगी? देखिए, ये तो बात साफ है कि कांग्रेस का मुकाबला जो यूपी में है बहुत कड़ा है। एक तरफ रीजनल पार्टियां हैं यहाँ पर, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कड़ा मुकाबला है। लेकिन ये भी साफ है कि कांग्रेस की तरफ से ये निश्चित तौर पर मान के चला जा रहा है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो जाहिर है उससे संबंधित ही तमाम चीजें जो हैं मीटिंग में रखी गई। जो वर्चुअल बातचीत थी वो की गई, प्रियंका गांधी खुद शामिल हुई, इसके अलावा कुछ बड़े नेता भी शामिल हुए जिन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो कुल मिलाकर जमीन तलाशने की कोशिश जरूर है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन निश्चित है आने वाला वक्त इस पर बताएगा कि क्या कुछ कांग्रेस। बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2022 में योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम के चेहरे पर कोई सस्पेंस नहीं, योगी जी ही रहेंगे। बड़ा बयान डिप्टी सीएम का, योगी जी सीएम है, इसको लेकर कोई विवाद नहीं।
अभी तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और अभी उसको लेकर के कोई विवाद ही नहीं है। ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उनको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सरकार की ओर से तो योगी आदित्यनाथ जी चेहरा है प्रदेश के अंदर, और पूरे देश की दृष्टि से हमारे माननीय मोदी जी हैं, संगठन की दृष्टि से हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, देश में और प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। तो ये कोई चेहरा, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये विरोधी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, उनको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, सही मायने में रामराज लाकर। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान है। बता दें अयोध्या के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर जन्मभूमि के विकास कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम, और इसी बीच उनका ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि 2022 में योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2022 में योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। योगी जी सीएम हैं, इसको लेकर कोई भी विवाद नहीं है। अयोध्या के दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा 2022 चुनाव में 300 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो बता दें अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जहां पर वो जन्मभूमि के विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे। कई परियोजनाओं की इस चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वही ज्यादा जानने में अयोध्या के दौरे पर है कि सीएम के निश्चित तौर पर, और ये कयास जो पिछले काफी दिनों से जो शंकाएं थी, जो कयास था वो उस पर उन्होंने लगाम लगा दी है, और मुख्य पर कोई विवाद नहीं है कर रही थी इस तरीके का कि जिसके सहारे वो इन विवादों को दिखा सके, लेकिन वो कोई विवाद इस मामले पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ये विवाद ना तो पहले था, ना ही कोई तरीके का किसी तरीके का, ना तो उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा सीटें इस बार भी, और सरकार राम भक्त लोगों की होगी, सरकार भारतीय की होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अबुल आप। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू। तो संजय निषाद ने बीजेपी सीएम बनाया जाए, बड़ी जानकारी आपको बता, बड़ी जानकारी संजय निषाद का ये बड़ा बयान। दिन में हम लोग यहाँ जिताने हराने वाले हैं। आज के दिन झुआ भर वोट है, तो इतना वोट वाले के बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दें, उप मुख्यमंत्री बना दें। 2022 में फिर मोदी योगी को नहीं देता है। अगर नाम है जिसमें हम सवार हैं, योगी जी मोदी जी सवार हैं, वो कैसे डूब। लेकिन बहुत छेदा करने वाले को अगर मोदी जी योगी जी पकड़ेंगे नहीं कि भाई ये छेदा करने वाले अधिकारी कर्मचारी नेता है जो चुट भाई ये बाहर से दूसरी पार्टी से आए, भाजपा का कुर्ता पहन लिया। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, संजय निषाद ने फिर एक बार मांग की है, डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ा बयान डॉक्टर संजय निषाद के क्या है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी के नाव को डूबने नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को उसके लिए आगे आना होगा। और इनके जो पुत्र हैं संत कबीरनगर के सांसद संत कबीरनगर के सांसद प्रवीण निषाद, इनको डिप्टी सीएम के चेहरा बनाया जाए, यानी उप मुख्यमंत्री की मांग की अपने बेटे के लिए। और इसको लेकर के साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी हमारे बेटे को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाती है तो हम बीजेपी के नाव को डूबने नहीं देंगे। साथ ही जो है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के और ओवैसी को लेकर के भी जमकर निशाना साधा है। कहा है कि राजनीतिक सुसाइड नोट गले में लगा लिया है। बिल्कुल सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए।